पर्यंताड़ं नमो सिद्धार्थं नमो वायुरियं नमो वज्रायणं नमो लोये सौविसाहोणं। जब पंचप्रमेष्ठी भगवान की परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराट सगली महामुनि राज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। महाराज की जय। टीवी के उपदेश और साक्षात बैठे वक्ता के प्रवचन दोनों में अंतर है। टीवी में औद्योगिक परिणमन है, जो प्रवक्ता सामने बोल रहा है वह साथ में चैतन्य की अनुभूति दे रहा है। इसलिए जहां जिस समय मुनिराज के समक्ष बैठकर जिनवाणी सुनने का अवसर मिल जाए, भले 5 मिनट का मिल जाए तो 5 मिनट बैठ जाना और जिनवाणी का रसपान कर लेना, फिर इसके बाद जाना है तो चले जाना, कोई बात नहीं। 5 मिनट में ही आपको वो वर्गणाएं, वो तरंगे, वो वाइब्रेशन, वो जिनवाणी आपको आनंद भूत प्रदान करेगी। पंचम काल के अंत तक मुनिराज की वाणी सुनने मिलेगी, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। वीरांगद नाम के अंतिम मुनिराज होंगे पंचम काल में, और उनके बाद ही पंचम काल का समाप्त बताया गया है। तब तक हमें जैन मुनिराज दिगंबर मुनिराज की दिव्य देशना वाणी सुनने का अवसर मिलेगा, या उस समय वो कैसे विषम काल होंगे जिस समय अंतिम मुनिराज के दर्शन करने का अवसर आपको मिलेगा। हे श्रावकों, व्रत धारण करने के पुरुषार्थ को किए बिना संतुष्ट कर देना, यह स्वयं के द्वारा स्वयं का छल है। आपने ऐसे भाव ही नहीं किए, आपने ऐसा परिणमन करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। जैसे नवीन दुकान खोलने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे ही आपने बुद्धि पूर्वक कब कहा कि मुनि बनने की भावना रखता हूं, और ऐसा नहीं कहा तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि आपका चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय था। चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय तब कहना जब धारण करने की भाव होने के बाद भी आप चारित्र को धारण न कर पाए। जब तूने भाव ही नहीं किए तो चारित्र मोहिनी का उदय कह करके छल मत करो। हम संयम धारण करने के भाव होने के बाद अगर धारण नहीं कर पाए तो समझना कि आपका चारित्र मोहिनी धर्म का उदय चल रहा है। वरना आज व्यक्ति कहता है कि मैं नियम नहीं ले सकता, मैं व्रत नहीं ले सकता, मैं संयम धारण नहीं कर सकता, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, कहता है। और वही व्यक्ति जब कहते ना आपकी भाषा में भेड़ चाल, एक व्यक्ति ने 10 लक्षण किए तो उसको देखा देखी दूसरे ने कर लिए, उसको देखकर तीसरे ने कर लिए, उसको देखकर आपके भाव होगा कि मैं भी कर लूं, आपने भी कर लिए। आप तो मन में धारणा बना के बैठे थे कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हमारे अंदर नियम पालन करने की पावर नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, फिर कैसे कर लेंगे। शक्ति तो हमारे अंदर है, अनंत ज्ञान की शक्ति है, अनंत दर्शन की है, अनंत सुख की है, अनंत वीर है, अनंत चतुष्ट है। आत्मा भी तो विद्वान है, कहीं बाहर से थोड़ी लाना होता है, ये तो हमारे पास ही है, कहीं बाहर से नहीं मिलता कि बाहर बाजार में बिकता हो कि भैया अनंत चतुष्ट है, कहीं बाजार में मिलता हो तो खरीद के आ जाओ, ऐसा नहीं है। आत्मा के अंदर ही अनंत चतुष्ट विद्वान है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि भोग भोक्तिक कर्म की निर्जरा नहीं होगी, तपस्या से निर्जरा होगी।
घर में रहकर गृहस्थी जीवन जी रहा है, भोगों को भोग रहा है, आसक्ति पूर्वक भोगों को भोग रहा है और बोले कि मैं कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, तो संभव नहीं है। भोग भोग के कर्म की निर्जरा नहीं होगी। तो निर्जरा कैसे होगी? तपस्या करने से कर्म की निर्जरा होगी। अविपाक निर्जरा तपस्या के बिना नहीं होती। सविपाक निर्जरा तो कोई भी कर सकता है, चारों गतियों में सविपाक निर्जरा कर सकते हैं, लेकिन अविपाक निर्जरा कोई भी नहीं कर सकता। विशेष ही कर पाएगा कौन? जो तपस्या करेगा, तब धारण करेगा, वही अविपाक निर्जरा कर पाएगा। और अविपाक निर्जरा ही मोक्ष जाने में निमित्त बनेगी। सविपाक निर्जरा मोक्ष जाने में निमित्त नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? कोई कर्म की स्थिति आपने बांधी और वो कर्म की स्थिति आपने 1 वर्ष की बांधी और 1 वर्ष बाद वो कर्म उदय में आ गया, उदय में आ गया, अपना फल दिया और फल देकर खत्म हो गया। वो क्या फल देगा आपको? वो कोई फल नहीं देगा। समय के पहले उसको निर्जरित कर देना, निर्जरा को प्राप्त हो जाना, वो आपको फल प्रदान करेगा। तत्व का निर्णय कर पाना बहुत बड़ी तपस्या है। भोग के लिए भी जो तप किया जा सकता है, जैसे कि ये माताएं रवि व्रत करती हैं, रवि व्रत का उपवास करती है ना, शीतला माता के व्रत तो नहीं करती हैं, रवि व्रत के व्रत करती हैं। शीतला माता के तो व्रत नहीं करती हो, पद्मावती के। अरे आपका कोई भरोसा नहीं है माँ। यदि तू रवि व्रत का व्रत घर में सुख संपत्ति के लिए कर रही है, तो क्या वह व्रत कर्म निर्जरा का कारण है? घर में सुख संपत्ति के लिए व्रत कर रही है। यदि रवि व्रत कर्म निर्जरा के लिए कर रही हो तो करना ही चाहिए। शुक्रवार को किसका व्रत होता है? संतोषी माँ का। मंगलवार का व्रत किसका होता है? हनुमान जी का। सोमवार का व्रत किसका होता है? शीतला देवी का। इस मिथ्यात्व को कब तक पोषित करते रहोगे? कब तक पोषित करते रहो? किसी भी दिन व्रत कर लेना, लेकिन देवियों के नाम का कोई भी व्रत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। व्रत कर्म निर्जरा के लिए करना। या आज मुनिराज ऐसा बोल रहे हैं, उनके प्रभाव में आकर नियम ले लिया। कल कोई दूसरा मुनिराज आया, उनके पास तो पहुंच गए, मुनिराज घर में गरीबी आ गई, घर में गरीबी आ गई। उन्होंने कहा कि पद्मावती का व्रत कर लो। फिर क्या करोगी? हे माँ, इतना ध्यान रखना कि लोक सिद्धि के लिए चक्रवर्ती ने भी उपवास किए, लोक सिद्धि के लिए नारायण ने भी उपवास किए। वे लोक सिद्धि के लिए हैं, आत्म सिद्धि के लिए नहीं है। आत्म सिद्धि के लिए तो कनकावली, मुक्तावली, जिन गुण संपत्ति, सिंह निस्त्रीण व्रत, 40 शुद्धि व्रत, इन व्रतों का ही विधान है। अन्य देवी देवताओं का विधान आत्म सिद्धि के लिए नहीं है। नव देवता दुनिया के मिथ्या दृष्टि देवता नहीं है। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, ये नव देवता है। इसलिए इनको अर्घ चढ़ाना मिथ्यात्व नहीं है। आपका जिन मंदिर भी नव देवता में एक देव है। हमारे जिनागम में 3 प्रकार के देवता पूज्य हैं, ऐसा बताया गया। एक तो इष्ट, फिर अवादित और तीसरे अभिमत। इष्ट, अवादित, अभिमत, ये 3 प्रकार के देवता दिगंबर जैन परंपरा में पूजे जाते हैं। यह पंचाशी ग्रंथि टीका से बोल रहा हूँ। पंचाशी ग्रंथि टीका में ऐसा वर्णन दिया है। हमारे इष्ट देवता कौन? अरहंत देव। उस अरहंत देव को सब मानने वाले हैं, इसलिए वे अभिमत हैं, किसी से बाधित नहीं है, इसलिए अबाधित हैं। वही अबाधित हैं, वही अभिमत हैं और वही हमारे इष्ट हैं।
वे हमारे अरहंत देव ही हैं। इष्ट हैं तो हमारा अरहंत है, अबाधित है तो हमारे अरहंत हैं, अभिमत है तो अरिहंत है। हमारे जिन शासन में सुर पूजा नहीं है, सुर मतलब देव, देव पूजा नहीं है, फिर देव पूजा है, देव पूजा नहीं है, देव पूजा नहीं है, देव पूजा है। देव पूजा देव गति में रहने वाले देव पूजा नहीं है। जो देवादि देव है वो देव पूजा है। देव शास्त्र गुरु, तो देव कौन? देवादि देव, अरहंत देव, उनकी पूजा है। शास्त्र द्वासा जिनवाणी की पूजा है। अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु गुरु की पूजा है। तो वो देव की पूजा है, देव की पूजा नहीं है। देव की पूजा है, मिथ्या जगत की देव की पूजा नहीं है। सम्यक प्राप्त करने वाले, चार भाग्य कर्मों को नष्ट करने वाले अरहंत देव की पूजा है। पंच परमेष्ठी की आराधना करो, जब फुर्सत मिले, बुद्धि चले, तब कर लो। लेकिन उसी समय करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हो कि हम उनकी आराधना कर रहे हैं, हम उनकी आराधना नहीं कर रहे, हम जिनकी आराधना कर रहे हैं आप करो, अच्छी बात है, परंतु आपका अभिप्राय क्या है? पूजा करो, आपका अभिप्राय क्या? उसमें यह मत डालिए कि मैं अमुक के नाम पर कर रहा हूं। हम यह सिद्ध करना नहीं चाहते हैं कि अमुक पर्व के आने पर हम विधान कर रहे हैं। कोई पर्व आ गया, अमुक पर्व के आने पर हम विधान कर रहे हैं। किसी विषय को रहस्य में डालना, रहस्य में डालना तो दुनिया को आश्चर्यचकित करना है। व्यक्ति बाहर के धर्म को देख रहे हैं, भीतर की दशाएं मंद हो जाए, इससे बड़ा धर्म और क्या होगा? देखिए, आदिनाथ भगवान की पूजा करना निषेध नहीं है, मुनीश्वर भगवान की पूजा करना निषेध नहीं है, पार्श्वनाथ की पूजा करना निषेध नहीं है। लेकिन यदि शनि ग्रह को दूर करने के निमित्त से मुनीश्वर की पूजा की जा रही है तो वो गलत है। यदि रवि व्रत की पूजा अपने दुख संकट को दूर करने के लिए की जा रही है तो गलत है। हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करें तो आकांक्षा से रहित होकर पूजा करें। किस प्रकार की आकांक्षा? कौन सी आकांक्षा? क्या जरूरत है आकांक्षा करने की? क्या भीतरा की भगवान से हमें कुछ मिलेगा? कौन देगा? संसार में कोई भी देवी देवता हो, चाहे वो कैसा भी हो, आपको कुछ नहीं दे सकता। ये मन में गांठ बांध के रख लेना, इस संसार में दुनिया में कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर कुछ मिलेगा तो आपके पुण्य को उदय से, और आपका जाएगा तो आपके पाप को उदय से। ना कोई कुछ आपका ले सकता है, ना कोई कुछ आपको दे सकता है। ये सब निमित्ताधीन है। निमित्त बन जाता कि मैंने तेरे साथ मदद करी थी, वो मेरा पुण्य का उदय था तब तूने मदद कर दी। अगर पुण्य का उदय मेरा नहीं होता ना तो मदद करने को तैयार होता ही नहीं। वो बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना कि जब पुण्य का उदय होता है, मिट्टी में हाथ डालो तो क्या निकलता है? सोना बन जाता है। और जब पाप का उदय होता है तो सोने में हाथ डालो तो क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाती है। इसलिए कहते हैं भैया, पुण्य पाप के उदय को समझो। हम कहाँ किसके सामने हाथ फैलाने जाते हैं कि भगवान दे दे, भगवान दे दे। दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। हम देवादि देव को छोड़कर अन्य देव की पूजा करने बैठ जाते हैं। एक होता है देव, एक होता है सुदेव, एक होता है कुदेव, एक होता है अदेव, एक होता है देवादिदेव। सबके बारे में समझना। सबसे पहले देव। चार गतियों में एक देव गति है, मनुष्य गति, तिरंज गति, नरक गति, देव गति। तो देव गति में कोई जन्म ले रहा है वो देव, मनुष्य गति में जन्म ले रहा है वो मनुष्य, नरक गति में जन्म ले रहा है वो नारकी, तिरंज गति में जन्म ले रहा है वो तिरंज। सिंपल। तो देव गति में जन्म ले रहा है कौन बन गया? देव। अब देव यदि सम्यक दृष्टि है तो हो गया सुदेव।
देव यदि मिथ्या दृष्टि है तो यह कुदेव, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, सुदेव कुदेव। अब ये तो समझ में आ गया। फिर अदेव कौन है? अदेव जो ना देव गति में जन्म लिया, जिसने ना देव गति में जन्म लिया, ना जो देव है पर देव की भांति पूजा जा रहा है, देव की भांति उसकी पूजा हो रही है, वो कहलाता है अदेव। ठीक है, कौन है अदेव? जैसे घर के आंगन में एक चबूतरा बनाया, उसमें एक पेड़ लगाया जिसका नाम था तुलसी, और हमने उसकी पूजा करना शुरू कर दी, अगरबत्ती लगाना शुरू कर दी, जल चढ़ाना शुरू कर दिया और उसकी पूजा प्रारंभ कर दी, चंदन रोली लगाना, कुछ भी करना। किसकी पूजा हो रही है? मनुष्य गति में जन्म लेने वाला मनुष्य, देव गति में जन्म लेने वाला देव, और नरक में जन्म लेने वाला नाग। बाकी संसार में जितने भी जीव हैं वो सब कौन सी गति के जीव है? एक ही बची गति, तो एक ही बची, 3 गति के हो गए। बाकी जितने भी जीव है संसार में वो तिरंज गति के जीव है। ठीक है, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, सब क्या है? तिरंज गति जीव है। तो पेड़ कितने इंद्रिय है? तुलसी कितने इंद्रिय जीव हो गई? आप कितने इंद्रिय हैं? आप 5 इंद्रिय जीव हैं और 1 इंद्रिय जीव की पूजा कर रहे हैं। वाह भाई, एक पंच इंद्रिय जीव 1 इंद्रिय जीव की पूजा कर रहा है। पीपल का पेड़ लगा हुआ है, नारियल फोड़ना शुरू हो गया, 1 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय जीव है। बड़ का वृक्ष लगा हुआ है, धागा लपेट रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किसकी? 1 इंद्रिय की। पंचेंद्रिय जीव 1 इंद्रिय की पूजा कर रहा है, क्या मान के? देव, देव मान के पूजा कर रहा है। भैया गाय है आपके यहाँ, पैर छू रहे कि नहीं? गाय के गौ माता पैर छू रहा, कौन? मनुष्य। किसके? तिरंज गति के जीव। तिरंज गति तो दुख भोगने के लिए हुई है बेचारी। आप बताओ, नाग पंचमी के दिन एक नाग लेकर आया बाबा। जो बाबा होते ना वो ऐसे होते हैं, मांगने वाले होते हैं। तो वो तुम्हारे घर पे आया, सांप लेकर आया, ठीक है, आपने सांप के पैर छू लिया, नाग देवता आ गए। और जब घर में निकलता है तब डंडा लेके पड़ते हैं। वो बाबा लेकर आया तो तुमने छू लिया, क्यों? तुम्हें विश्वास है कि उसके पास दांत नहीं है, उसने दांत निकाल दिए, अब वो काट ही नहीं सकता था, और काट भी लेगा तो जहर नहीं है उसमें, जहर खत्म हो गया, तो विश्वास हो गया। वो तो आप गले में डलवा लेंगे, वो आपके गले में डालेगा कि ना आपके सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे, डाल दे भैया, वो डलवा लेते हैं। उस सांप से डर नहीं लगा, उस सांप से डर नहीं लगा, उस सांप के पैर छू लिया आपने, सांप भी क्या हो गया? भगवान बन गया। सांप भगवान बन गया, गई माता भगवान बन गई, और पता नहीं कितने जानवर। कोई हाथी के पैर छू लेता है, हाथी के सूंड पे हाथ लगा के और कर लेता है। कोई चूहों को नमस्कार करता है, चूहों को नमस्कार करता है। वो चूहों का एक मंदिर है भारत में, उसमें पूरे में चूहे आते हैं। लोग भर भर के इतनी बड़ी बड़ी पतली दूध रखते हैं, उसमें मंदिर बना है। और तो और क्या बताऊं, भारत की परंपरा मान्यता एक कुतिया का मंदिर है। स्वान 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 जानते हैं ना? स्वान मतलब कुत्ता, तो कुत्ता की श्रीमती कौन हुई? तो कुतिया का मंदिर है। आप सर्च कर लेना, गूगल पर सर्च करना, और उसमें लिखना कुतिया महारानी, ऐसा लिखना कुतिया महारानी का मंदिर। तो भारत में ऐसा भी मंदिर है जहाँ कुतिया की पूजा होती है। अब बताओ कहाँ जा रहा है ये मनुष्य सभ्य समाज, जिसको जानता है, जिसके अंदर सेवत्व है, शक्ति है, बुद्धि है, सब कुछ होने के बावजूद भी एक त्रिंचों की पूजा करने में लगे हुए हैं। मनुष्य होते हुए संगी अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, हम कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इतनी योग्यता हमारे अंदर है, और उस योग्यता के होते हुए भी हम त्रिंच गति के जीवों की पूजा कर रहे हैं। 1 इंद्रिय की पूजा, 5 इंद्रिय की पूजा, जगह जगह पूजा करने में लगे हुए। ये मिथ्या, ये कहलाते हैं अदेव। अदेव समझ में आ गया? ये कहलाते हैं अदेव, जो ना देव गति में जन्म लिया जिन्होंने, और जो ना देव है, ना देव जैसा कोई कार्य है, फिर भी उनको देव मानकर पूजा की जा रही है।
वो कहलाते हैं अदेव। और जो सारे देव, सारी गति के, मनुष्य गति, त्रिंज गति, कोई भी हो, सब गति के जीव जिनके चरणों में झुक जाते हैं वो कहलाते हैं देवादिदेव। तो कहलाते हैं देवादिदेव। आप तो देवादिदेव के भक्त हैं, जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसे जिनेंद्र भगवान के भक्त होकर आप इधर उधर भटकते फिरते हैं, इधर उधर हाथ मारते रहते हैं, इधर उधर हाथ फैलाते रहते हैं। आप इतने बड़े वंशज, जिनेंद्र भगवान की वंशज हैं, और किसी अरे गरे के सामने हाथ फैला के मांगते हैं, शोभा नहीं देता। क्योंकि मांगने वाला भिखारी, अच्छी भाषा में समझ लो, मांगने वाला कौन? भिखारी, चाहे वो कहीं मांगे। बस अंतर ये हो गया कि भिखारी की दो कैटेगरी बननी है, मांगने वाले की दो कैटेगरी, एक सड़क छाप भिखारी, एक मंदिर छाप भिखारी। एक सड़क पे मांगता है, एक मंदिर में मांगता है। जो सड़क पे मांगता है वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, और जो मंदिर में मांगता है वो सूट बूट पहनता है। अगर सड़क वाला सूट बूट पहन ले तो उसको भीख ना मिलेगी, और मंदिर वाला अगर फटे पुराने कपड़े पहन के आएगा तो उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। एक तरीके है। तो ये दोनों प्रकार के भिखारी है, जो हमेशा हाथ फैलाते रहते, मांगते दे 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 दे। क्या दे दे? तुम्हारे पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य उदय में आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। मांगे मांगे भिखारी मांगता है ना, मांगता है, उसको कहते हैं चलो आगे जाओ, भगा दिया जाता है। एक बार जबलपुर की घटना है, मांगे ले आवा तो है भैया हाथ खाली ना जा, भगा दिया जाता है। जबलपुर की घटना है, आचार्य श्री का संघ वहां पर था, 70 पिछी वहां पर मौजूद थी, पड़गहान हो रहा था, बहुत सारे चौके लगे हुए थे और पड़गहान चल रहा था। सभी लोग बुलाए जा रहे हैं, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री की विधि नहीं मिल रही थी, आचार्य श्री की विधि नहीं मिल रही थी। जब विधि नहीं मिल रही थी तो एक चौका दूर था, वहां पर आचार्य श्री जाएं और देखें विधि नहीं मिली तो लौट गए। तभी एक भिखारी आया, उन चौकी वाले से कहता है भैया कुछ दे दो, भैया दे दो, कुछ भूखा हूं दे दो कुछ। तो चौकी वाला कहते चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। वो साइड में खड़ा हो गया। तभी क्या आचार्य दूसरे राउंड में आए, दूसरे राउंड में देखा तो लोग गिर गिर पड़ रहे हैं, नमोस्तु नमोस्तु कर रहे हैं, नमोस्तु नमोस्तु कर रहे हैं, फिर भी विधि नहीं मिली। आचार्य फिर लौट गए। वो भिखारी फिर आ गया, बोले आपको दे दो भैया को दे दो, तुझे समझ में नहीं आता क्या, भाग यहाँ से, भगा दिया। तो वो भिखारी कहता है भैया एक बात बताओ, हम मांग रहे तो तुम दे नहीं रहे, और वो तो मांग भी नहीं रहे और तुम उन्हें बुला रहे हो। ठीक है, चौकी वाले ने क्या जवाब दिया? चौकी ने भैया तू मांग रहा है इसलिए तो तुझे मिल नहीं रहा है। एक वो है जिसको मना कर दिया जा रहा है, और एक वो है जिसको मना कर दिया जा रहा है। समझ में आया? एक वो है जिसको मना कर दिया जा रहा है, और एक वो है जिसको मना कर दिया जा रहा है। मुनिया ले लो मुनिराज, एक और ले लो मुनिराज, एक अंजलि ले लो मुनिराज, हमसे नहीं लिया हमने, ले लो मुनिराज। मना कर दिया जा रहा है। यही है मांगने वाले और चारित्र को धारण करने वाले में अंतर। वो साधु है, उनको मना कर दिया जाता है। साधु जीवन चारित्र का जीवन। जो व्यक्ति मांगता है, मांगने से उसका पुण्य क्षीण होता है। जैसे कि मैंने बताया था, कभी भगवान के पास आके मांगो मत, मांगने से पुण्य क्षीण होता है। एक लड़का नौकरी करने के उद्देश्य को लेकर एक दुकान पर गया, और दुकान पर उसने काम करने के लिए बोला मैं काम करना चाहता हूँ। ठीक है, नौकरी पर लगा लिया। दुकानदार सोचता है दुकानदारी चलती नहीं है, फिर भी चल आया है, गरीब बच्चा है, लगा लेते, कुछ दे देंगे खाने पीने को। उसने नौकरी पर रख लिया। अब जो नौकरी पर रख लिया तो बड़ी मेहनत से उसने काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया, और 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन निकलते गए। उसके आने पर
इतनी अच्छी दुकान चलने लगी उसकी, बड़ा बहुत अच्छा व्यापार चलने लगा। 1 महीना उसका पूरा हुआ। जब 1 महीना पूरा हो गया तो नौकर अपने घर पर सोचता है, मालिक अपने घर पर सोचता है। नौकर सोचता है कि इतनी मेहनत की मैंने और बहुत मेहनत की है, आज मेरा महीना पूरा हो गया, आज मुझे सैलरी लेना है और मैं 8,000 रुपये से कम नहीं लूँगा, मन ही मन सोचता है। और वह मालिक सोचता है लड़का जब से आया है दुकान बहुत अच्छी चली है, देखो इतना पैसा बनता है, कम से कम उसे 10,000 रुपये तो देखिए महीना हो गया, 10,000 तो बनते हैं उसके। दोनों दुकान पर आए, दुकान खोली। दुकान जैसी बढ़ाने का समय हुआ, जैसी बढ़ाने का समय हुआ, मालिक कुछ बोल पाता, इतने में नौकर बोल पड़ा। क्या कहता है? सर जी वो आज हमारी ना महीना हो गया है, सैलरी का देने, देखो 8,000 से कम नहीं देना। मालिक ने क्या किया? तुरंत 8,000 निकाले, लो तुम्हारे मुंह मांगे, लो तुम 8,000 मांग रहे हैं, 8,000 लो पूरे। मांगने से क्या हो गया? उसका पुण्य छीन हो गया, 2,000 रुपये कम मिले, मतलब मांगता नहीं तो 10 मिलते। ऐसे ही हम भगवान के पास बिन मांगे जाएं, सब कुछ मिल जाएगा। आप मांगोगे आपका पुण्य छीन हो जाएगा। तो भगवान के पास आके मांगा नहीं जाता, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। आप भगवान की अर्चना करें, पूजन करें, भक्ति करें, और जो भक्ति अर्चना आप करेंगे उसका प्रभाव आपको फलीभूत होगा, आपको ऐसा पुण्य का आश्रय होगा, वो पुण्य का जो बल होगा वो पुण्य उदय में आएगा, और जब पुण्य उदय में आएगा तो फलीभूत होकर आपको फल प्रदान करेगा। ऐसी मंगल भावना रखें, भगवान की निस्वार्थ भावना से भक्ति करें, आपकी भी सब मनोकामना पूर्ण हो इस मंगल भावना के साथ। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय।